नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। बीच में क्लास स्थगित होने का कारण था कि शादी में जाने के कारण ये कंटिन्यू नहीं रह पाई। तो 9 क्लासेज और है, उसके बाद में आपको सारी PDF टेलीग्राम पे इसमें अपलोड कर दी जाएगी। और जो कोर्स में जो इनरोल जिन लोगों ने कर रखा है उनमें आपको सारे क्वेश्चन, जहाँ 300 प्लस 300 यानी 600 क्वेश्चन है वो इसमें आपको मिलेंगे। 600 क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये PDF फाइल भी आप उसी कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में मल और वर्षा जल की नालियों को पृथक पृथक करने से संबंधित प्रावधान है। तो ये प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 204 में दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो धारा 204 इसमें मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होने से संबंधित प्रावधान है। किसी भी भवन या भूमि में एक नाली मल के लिए होगी और दूसरी जल के लिए होगी। दूसरी नाली वर्षा जल और अदूषित अधोमृदा जल के लिए हो। प्रत्येक नाली नगर पालिका की पृथक पृथक नालियों में या नगर पालिका द्वारा जल निकास के निस्तारण के लिए उपरोक्त स्थानों पर गिरे, यह भी निर्धारित किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कब्रिस्तानों और शमशानों के संबंध में जारी आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश की तारीख के 30 दिन के भीतर किसको अपील कर सकता है। जहाँ ऐसी कंडीशन में जिला कलेक्टर को ये अपील की जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह दिया गया है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 276 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 276 इसमें कब्रिस्तानों और शमशानों के संबंध में शक्ति से संबंधित प्रावधान है। कब्रिस्तानों और शमशानों के संबंध में जारी आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश की तारीख के 30 दिन के भीतर भीतर जिला कलेक्टर को अपील कर सकता है, जिसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ इसमें 2 कथन दिए गए हैं, असत्य विकल्प का इसमें चयन करना है। पहला है कि इस अधिनियम की धारा 277 जो शवों को ले जाने का विनियमन है, जो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, नगर पालिका सार्वजनिक नोटिस द्वारा ऐसे मार्ग विहित कर सकेगी, केवल उन्हीं मार्गों से विभिन्न कब्रिस्तानों या शमशान भूमियों में शवों को ले जाया जा सकेगा। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है, यानी कोई सा भी कथन इसमें असत्य नहीं है। न तो एक और न 2 कथन असत्य है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 277 ये शवों को ले जाने का विनियमन से संबंधित प्रावधान है। नगर पालिका सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए शवों को कब्रिस्तान या शमशान में ले जाने का मार्ग निर्धारित करेगी। कौन करेगी? नगर पालिका। किस धारा के तहत करेगी? धारा 277। इस निर्धारित मार्ग से भिन्न किसी अन्य मार्ग से शव को ले जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। इसमें 1000 से लेकर अधिकतम 2000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका अपनी सीमाओं के भीतर अकिंचनों के शवों के निःशुल्क दफन या दाह के लिए किस निधि में से समय समय पर उपबंध कर सकेगी। यहाँ दोस्तों नगर पालिका इसमें नगर पालिका निधि में से ये उपबंध कर सकेगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 279 यानी 279 शवों को दफन करवाने या जलवाने की शक्ति से संबंधित प्रावधान है। जहाँ नगर पालिका अदावाकृत शवों की, यानी जिन शवों का किसी ने दावा नहीं किया है, उनकी दशा में जो ऐसी कंडीशन में 24 घंटों के बाद मृत्यु या अप्राकृतिक कारणों से होने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात किसी व्यक्ति के शव को धार्मिक नियमानुसार यदि ज्ञात हो तो शव को दफन करवाएगी या जलवाएगी।
इस धारा के तहत मृतक व्यक्ति के शव को दफनाने जलवाने में उपगत व्यय ऐसे व्यक्ति की संपदा या शोध्य ऋण के रूप में वसूलनीय होगा और नगरपालिका अपने क्षेत्र में अकिंचनों के शवों को निःशुल्क दफन एवं करवाएगी या जलवाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग करने का प्रावधान है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो मजदूरों को बुलाने या उसकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग कर सकेगी, यह दिया गया धारा 283 के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 283, इसमें मजदूरों को बुलाने उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग, मजदूरों तथा नियोजित व्यक्तियों को बुलाने के लिए नगरपालिका की अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन या उसके अनुसार से अन्यथा सायरन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस धारा के तहत किए गए उपबंधों के उल्लंघन पर 2 से लेकर 5,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा पर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा कितना जुर्माने दिए जाने का प्रावधान किया गया है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जो सार्वजनिक नोटिस की अगर अवज्ञा की जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो जुर्माने का प्रावधान है वो 2 से लेकर 5,000 रुपये है मजिस्ट्रेट के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 286, इसमें सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा से संबंधित प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन जारी किसी भी सार्वजनिक नोटिस या आदेश की पालना करने में विफल रहता है तो किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्धि पर ऐसी कंडीशन में जुर्माना प्रत्येक विफलता के लिए 2 से लेकर अधिकतम 5,000 रुपये, यानी 2 से लेकर 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अपराध जारी रहने पर जुर्माना प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये से 100 रुपये निर्धारित किया जाता है। अगर ऐसी कंडीशन में जुर्माना लगा दिया फिर भी अपराध जारी रहता है तो 50 से लेकर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना इसमें लिया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में स्वामी तथा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम पर कौन किसी कार्यवाही को निष्पादित कर सकेगी या कर सकेगा, उसका व्यय वसूल कर सकेगा? जी हाँ दोस्तों, ये अधिकार है वो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 287 के तहत नगरपालिका का होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 287, इसमें स्वामी तथा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने पर नगरपालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी या उसका व्यय वसूल कर सकेगी। वसूलनीय व्यय उक्त स्वामी या अधिभोगी से न्यूनतम इसमें 1,000 रुपये के अधीन रहते हुए कुल व्यय के 10% के साथ कर पेटे दावाकृत रकम के रूप में वसूल किया जाएगा। उक्त वसूली नगरपालिका विवेकानुसार एकमुश्त कर सकेगी या फिर किस्तों में कर सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, सत्य कथन का चयन करना है। पहला है कि धारा 290 नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने के लिए शास्ति यानी दंड या जुर्माना, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसमें ऐसे पुलिस अधिकारी को जिसकी दृष्टि में उपधारा 1 के अधीन अपराध कारित किया जाए तो ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने की शक्ति, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 290 नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने की शक्ति, शास्ति, जी हाँ शास्ति यानी दंड जुर्माना, इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका द्वारा नियोजित किसी संविदा के तहत रखे गए किसी कर्मचारी के अधिनियम संबंधी किसी कार्य में बाधा डालने या ऐसे कर्मचारी को उत्पीड़ित करने या किसी कार्य को करने के लिए बनाए गए किसी निशान को मिटाने या दोष सिद्धि हो जाने पर जुर्माना, इसमें 2,000 से लेकर अधिकतम 5,000 रुपये के जुर्माने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। यदि किसी पुलिस अधिकारी की नज़र में ऐसा अपराध होना पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की जो शक्ति है वो इसमें प्रदत्त है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधिनियम के प्रायोजनों के लिए किसी भवन या भूमि में किसका प्रवेश विधि पूर्ण होगा, सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच?
जी हाँ दोस्तों, सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच मुख्य नगरपालिका अधिकारी और नगरपालिका द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, इन दोनों का प्रवेश है वो विधिपूर्ण होगा। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 292 इसमें अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश से संबंधित प्रावधान है। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के प्रयोजन के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी भी मकान या भूमि में सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य अपने सहायकों के साथ निम्न शर्तों की पालन करते हुए प्रवेश कर सकेगा। अधिभोगी की अनुमति से अथवा अधिभोगी की अनुमति नहीं होने पर अधिभोगी को 24 घंटे का लिखित नोटिस जारी करके इस धारा के तहत किसी भी भूमि या भवन में प्रवेश करते समय वहां पर रह रहे मानवों की सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का सम्यक ध्यान इसमें रखा जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 299 के अधीन अपराधों के संबंध में समझौता करने के लिए सशक्त व्यक्तियों की कार्यवाही को विनियमित करने के लिए कौन नियम बना सकेगा? जहां ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार इसमें नियम बना सकेगी। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 299 अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियों से संबंधित प्रावधान है। नगर पालिका किसी भी व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के तहत अपराध किया है उससे समझौता कर सकेगी। तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। राज्य सरकार इस धारा के अधीन अपराधों के संबंध में समझौता करने के लिए सशक्त व्यक्तियों की कार्यवाही को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 298 के अधीन कोई भी अभियोजन किसके समक्ष संस्थित किया जा सकेगा? यहाँ दोस्तों कोई भी अभियोजन है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष है वो संस्थित किया जा सकेगा। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, धारा 298 के तहत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 298 नगर पालिका अभियोजित कर सकेगी इस अधिनियम के अधीन, अन्यथा उपबंधित के अलावा कोई भी अभियोजन मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्थित किया जा सकेगा। अध्याय 13 है वो अभियोजन वाद इत्यादि से संबंधित प्रावधान के लिए बनाया गया है। इसमें धारा 298 से लेकर 308 तक के प्रावधान है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में कनेक्शन नहीं लेना, मल इत्यादि बहाने आदि का उल्लेख किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में कनेक्शन नहीं लेना, मल इत्यादि बहाना आदि का उल्लेख किया गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो EORO एग्ज़ाम के लिए हमने स्पेशल कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें आपको 8 महत्वपूर्ण योजनाएं EORO एग्ज़ाम से रिलेटेड, और इसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर्स पे मिलेगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, वो भी व्याख्या सहित राजस्थान करंट अफेयर्स, बजट, आर्थिक समीक्षा और 600 जो EORO एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको व्याख्या सहित इसमें मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।